श्री राधा रमन लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वाध्याय के इस सत्र में हम श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म का 6वां अध्याय देख रहे थे, जो है सप्ताह यज्ञ की विधि, जिसका अब तक हमने कुछ भाग कंप्लीट कर लिया है और आज की इस सत्र में हम उसके आगे के भाग को देखने जा रहे हैं। तो चलिए आज के इस सत्र को हम प्रारंभ करते हैं। पिछले सत्र को यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है श्रीमद् भागवत महापुराण से, आप उसमें जाकर के जरूर से उसका स्वाध्याय करिए। देखिए, ये चैनल डेडिकेटेड है सेल्फ स्टडी ऑफ श्रीमद् भागवत महापुराण स्वाध्याय, जहां हम स्वाध्याय कर रहे हैं। इट मीन्स अपने से पढ़ रहे हैं। जब हम पढ़ रहे हैं तो इट मीन्स हमें सबको एक साथ पढ़ना है। यहाँ ना कोई किसी को सुना रहा है, ना कोई यहाँ पे सुन रहा है। यहाँ पे श्री राधा रमन लाल जी की कृपा से हम श्रीमद् भागवत महापुराण, जो कि हमारे प्रभु का शब्द स्वरूप है, तो उसका हम स्वाध्याय कर रहे हैं। चलिए आज के इस सत्र को हम प्रारंभ करते हैं। एवं कृत्वा व्रत विधिम उद्यापनम अथाचरेत जन्माष्टमी व्रतम इव कर्तव्यम फलकांक्षिभिः अकिंचनेषु भक्तिषु प्रायो नोद्यापनाग्रह श्रवणे नैव पूतास्ते निष्कामा वैष्णवायतः एवं नगाः यज्ञेऽस्मिन् समाप्ते श्रोत्रेभिस्तदा पुस्तकस्य च वक्तुश्च पूजा कार्याति भक्तितः प्रसाद तुलसीमाला श्रोत्रेभ्यश्चात् दीयताम् मृदंगताल ललितं कर्तव्यं कीर्तनं ततः जय शब्दं नमः शब्दं शंख शब्दं च कार्येत विप्रेभ्यो याचकेभ्यश्च वित्तम् अन्नं च दीयताम् विरक्तश्चेद् भवेत् श्रोता गीता वाच्या परिहनी गृहस्थश्चेत् दाहुमा कर्तव्य कर्म शान्तये प्रतिश्लोकं तु जुहुयाद् विधिना दशमस्य च पायसं मधुसर्पिश्च तिलानादिक संयुतम् अथवा हवनं कुर्याद् गायत्र्या सुसमाहितः तन्मयत्वात् पुराणस्य परमस्य च तत्त्वतः होमाशक्तौ बुधो हौम्यं दद्यात् तत्फलसिद्धये नानाच्छिद्र निरोधार्थं न्यूनताधिकतानियो दोष्यो प्रशमार्थं च पठेन्नाम सहस्रकं तेन स्यात् सफलं सर्वं नास्त्यस्माद्धिकं यतः द्वादश ब्राह्मण पंचादभोज ये मधुपायसै दद्यात् सुवर्णं धेनुं च व्रतपूर्णत्वहेतवे शक्तौ फलत्रयं मितं स्वर्णसिंहं विधाय च तत्रास्य पुस्तकं स्थाप्यं लिखितं ललिताक्षरं सम्पूज्य वाहनाद्यस्तदुपचारैः सदक्षिणं वस्त्रभूषण गन्धाद्यै पूजिताय यतात्मने। अर्थात इस प्रकार इस व्रत की विधियों का पालन करके फिर उद्यापन करें। जिन्हें इसके विशेष फल की इच्छा हो, वे जन्माष्टमी व्रत के समान ही इस कथा व्रत का उद्यापन करें। किंतु जो भगवान के अकिंचन भक्त हैं, उनके लिए उद्यापन का कोई आग्रह नहीं है। वे श्रवण से ही पवित्र हैं, क्योंकि वे तो निष्काम भगवत भक्त हैं। इस प्रकार जब सप्ताह यज्ञ
समाप्त हो जाए तब श्रोताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक पुस्तक और वक्ता की पूजा करनी चाहिए। फिर वक्ता श्रोताओं को प्रसाद, तुलसी और प्रसादी मालाएं दें तथा सब लोग मृदंग और झांझ की मनोहर ध्वनि से सुंदर कीर्तन करें, जय जयकार, नमस्कार और शंख ध्वनि का घोष कराएं तथा ब्राह्मण और याचकों को धन और अन्न दें। श्रोता विरक्त हो तो कर्म की शांति के लिए दूसरे दिन गीता पाठ करे, गृहस्थ हो तो हवन करे। उस हवन में दशम स्कंद का एक एक श्लोक पढ़कर विधि पूर्वक खीर, मधु, घृत, तिल और अन्नादि सामग्रियों से आहुति दें अथवा एकाग्रचित से गायत्री मंत्र द्वारा हवन करें, क्योंकि तत्वतः यह महापुराण गायत्री स्वरूप ही है। होम करने की शक्ति ना हो तो उसका फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों को हवन सामग्री दान करें तथा नाना प्रकार की त्रुटियों को दूर करने के लिए विधि में फिर जो न्यूनाधिकता रह गई हो उसके दोषों की शांति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। उससे सभी कर्म सफल हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी कर्म इससे बढ़कर नहीं है। फिर 12 ब्राह्मणों को खीर और मधु आदि उत्तम उत्तम पदार्थ खिलाएं तथा व्रत की पूर्ति के लिए गौ और सुवर्ण का दान करें। सामर्थ्य हो तो 3 तोले सोने का एक सिंहासन बनवाएं, उस पर सुंदर अक्षरों में लिखी हुई श्रीमद् भागवत की पोथी रखकर उसकी आवाहन आदि विविध उपचारों से पूजा करें और फिर जितेंद्रिय आचार्यों को उसका वस्त्र, आभूषण एवं गंधादि से पूजन कर दक्षिणा के सहित समर्पण कर दें। यूं करने से वह बुद्धिमान दाता जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह सप्ताह पारायण की विधि सब पापों की निवृत्ति करने वाली है। इसका इस प्रकार ठीक ठीक पालन करने से यह मंगलमय भागवत पुराण अभिष्ट फल प्रदान करता है तथा अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति का साधन हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। आचार्याय सुधीर दत्वा मुक्ता स्याद भव बंधनै एवं कृते विधानी च सर्व पाप निवारणे फलदं स्यात् पुराणं तु श्रीमद्भागवतं शुभं धर्म कामार्थ मोक्षाणां साधनं स्यात् संशया कुमारा ऊचुः इति ते कथितं सर्वं किं भूया श्रोतुम् इच्छसि श्रीमद्भागवते नैव भुक्ति मुक्ति करे स्थिते सूत उवाच इत्युक्त्वा ते महात्माना प्रोचुर भागवतीं कथां सर्व पापहरां पुण्यां भुक्ति मुक्ति प्रदायिनीं शृण्वतां सर्वभूतानां सप्ताहं नियतात्मनां यथा विधि ततो देवं तुष्टुवु पुरुषोत्तमं तदन्ते ज्ञान वैराग्य भक्तिनां पुष्टता परा तारुण्यं परमं चाभूत् सर्वभूत मनोहरं नारदश्च कृतार्थो भूत सिद्धे स्वीये मनोरथे पुलकीकृत सर्वांग परमानंद संवृतः एवं कथां समाकर्ण्य नारदो भगवत्प्रियः प्रेम गद गद्या वाचा तानुवाच कृतांजलिः नारद उवाच धन्योऽस्म्युन्निगृहीतोऽस्मि भवद्भिः करुणापरैः अद्य मे भव भगवान् लब्धः सर्वपापहरो हरिः श्रवणं सर्वधर्मेभ्यो वरं मन्ये तपोधना वैकुंठोस्तो यतः कृष्णा श्रवणाद्यस्य लभ्यते। सनकादि कहते हैं, नारद जी, इस प्रकार तुम्हें यह सप्ताह श्रवण की विधि हमने पूरी पूरी सुना दी है। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस श्रीमद् भागवत से भोग और मोक्ष दोनों ही हाथ लग जाते हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, यूं कहकर महामुनि सनकादि ने 1 सप्ताह तक विधि पूर्वक इस सर्व पाप नाशिनी परम पवित्र तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली भागवत कथा का प्रवचन किया।
सब प्राणियों ने नियम पूर्वक इसे श्रवण किया। इसके पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। कथा के अंत में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को बड़ी पुष्टि मिली और वे तीनों एकदम तरुण होकर सब जीवों का चित्त अपनी ओर आकर्षित करने लगे। अपना मनोरथ पूरा होने से नारद जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया और वे परमानंद से पूर्ण हो गए। इस प्रकार कथा श्रवण कर भगवान के प्यारी नारद जी हाथ जोड़कर प्रेम गदगद वाणी से सनकादि से कहने लगे। नारद जी ने कहा, मैं धन्य हूँ, आप लोगों ने करुणा करके मुझे बड़ा ही अनुग्रहित किया है। आज मुझे सर्व पापहारी भगवान श्री हरि की ही प्राप्ति हो गई। तपोधनो, मैं श्रीमद् भागवत श्रवण को ही सब धर्मों से श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि जिसके श्रवण से वैकुंठ गोलोक बिहारी श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। सूत उवाचा एवं ब्रुवती वै तत्र नारदे वैष्णवोत्तमे परिभ्रमन् समायाता शुको योगेश्वरस्तदा तत्राययौ वार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञानम् अहाब्धि चंद्रमा कथावसाने निजलाभ पूर्णः प्रेम्णा पठन् भागवतं शनैः शनैः दृष्ट्वा सदस्या परमोरु तेजसं सद्या समुत्थाय ददूर महासनं प्रीत्या सुरर्षिस्तं पूजयत् सुखं स्थितो वदत्सन् शृणुतामलां गिरिं। श्रीशुक उवाच निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद् मृतद्रव्य संयुतं पिबत भागवतं रस मालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका धर्म प्रोज्झित कै तवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरा सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद्वैश्वाणां धनं यस्मिन् पारमहंसम् एवममलं ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्य आविष्कृतं तच्छृण्वन् पठन् विचारन् परो भक्त्या विमुच्येन्नरः स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुण्ठे नास्त्ययं रसः अत्ता पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुञ्जते कर हिचित। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, वैष्णव श्रेष्ठ नारद जी यूं कह ही रहे थे कि वहां घूमते फिरते योगेश्वर सुखदेव जी आ गए। कथा समाप्त होते ही व्यास नंदन श्री सुखदेव जी वहां पधारे। 16 वर्ष की आयु आत्म लाभ से पूर्ण ज्ञान रूपी महासागर का संवर्धन करने के लिए चंद्रमा के समान वे प्रेम से धीरे धीरे श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे थे। परम तेजस्वी सुखदेव जी को देखकर सारे सभासद झटपट खड़े हो गए और उन्हें एक ऊंचे आसन पर बैठाया। फिर देवर्षि नारद जी ने उनका प्रेम पूर्वक पूजन किया। उन्होंने सुख पूर्वक बैठकर कहा, आप लोग मेरी निर्मल वाणी सुनिए। श्री सुखदेव जी बोले, रसिक एवं भावुक जन, यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी बात बताई गई है। क्या है कि श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का क्या है, परिपक्व फल है। अर्थात यदि यहाँ पे जो श्रीमद् भागवत महापुराण है वो सार है, यानी कि यदि हम वेद को देखें
तो जो हमारे 4 वेद हैं वो कल्प वृक्ष की तरह है। तो वृक्ष का जो फल है, तो वृक्ष का जो रस है वो क्या है, वही श्रीमद् भागवत महापुराण है। यहाँ पे यही श्री सुखदेव जी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। कितनी अच्छी और सुंदर बात यहाँ पे बताई गई है। आइए आगे देख लें। श्री सुखदेव रूप शुक के मुख का संयोग होने से, श्री सुखदेव रूप सुख के मुख का संयोग होने से अमृत रस से परिपूर्ण है। यह रस ही रस है, इसमें ना छिलका है न गुठली। यह इसी लोक में सुलभ है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक आप लोग बार बार इसका पान करें। महामुनि व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है। इसमें निष्कपट निष्काम परम धर्म का निरूपण है। इसमें शुद्धांतःकरण सत्पुरुषों की जानने योग्य कल्याणकारी वास्तविक वस्तु का वर्णन है, जिससे तीनों तापों की शांति होती है। इसका आश्रय लेने पर दूसरे शास्त्र अथवा साधन की आवश्यकता नहीं रहती। जब कभी पुण्यात्मा पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं तभी ईश्वर अविलंब उनके हृदय में अवरुद्ध हो जाता है। यह भागवत पुराणों का तिलक और वैष्णवों का धन है। इसमें परमहंसों के प्राप्य विशुद्ध ज्ञान का ही वर्णन किया गया है तथा ज्ञान वैराग्य और भक्ति के सहित निवृत्ति मार्ग को प्रकाशित किया गया है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसके श्रवण पठन और मनन में तत्पर रहता है वह मुक्त हो जाता है। यह रस स्वर्गलोक, सत्यलोक, कैलाश और वैकुंठ में भी नहीं है। इसलिए भाग्यवान श्रोताओं, तुम इसका खूब पान करो, इसे कभी मत छोड़ो, मत छोड़ो। यहाँ पे श्री सुखदेव जी ने हमारे लिए यह बात कही है कि जब तक हमारे शरीर में प्राण है, हमें श्रीमद् भागवत रूपी रस का पान अवश्य ही करना चाहिए। तो यहाँ पे आज के इस सत्र को हम विराम कर रहे हैं। आगे के सत्र में हम इसे आगे देखेंगे। तो आप सभी के पावन श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। जो कुछ भी त्रुटियां हुई हैं उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे।